जी तो डियर ट्रेडर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि सी ट्रेडर जो है उसको मोबाइल पे यूज़ कैसे करना है। उसका जो सिंपल और आसान जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी सी ट्रेडर को यूज़ कर पाएँ बिना किसी इशू और प्रॉब्लम के। अलग अलग कंपनी का होता है और अलग अलग ब्रोकर इसको जो है वो देते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रोकर जो है वो सी ट्रेडर सपोर्ट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं जिसके साथ काम करता हूँ आईसी मार्केट, वो इसको सपोर्ट करता है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे आईबी के थ्रू बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारी इसमें बेनिफिट्स और काफ़ी फीचर्स भी मिलेंगे और वीआईपी ग्रुप में ऐड होने का मौका भी आपको मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि सी ट्रेडर को मोबाइल पे हमने किस तरह से यूज़ करना है और कैसे हम इसको अलर्ट लगा सकते हैं और बाकी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर वगैरह। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना। अगर आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ना सी ट्रेडर, तो ये सी ट्रेडर ऑफिशियल कंपनी का जो है ना आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन हमने जो करना है वो है आईसी मार्केट के साथ। तो ये आईसी सी ट्रेडर या सी ट्रेडर आईसी लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आपने जो है वो फर्स्ट वाली जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 42 MB का जो है वो सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो 42 MB का जो सॉफ्टवेयर आपने उस पर क्लिक करना है और वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो आपके पास ये कैंसिल की जो ऑप्शन आ रही है इसकी जगह आपको ओपन की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये इंस्टॉल होगा तो फिर हम इसको देखते हैं। देखें ये दो ऑप्शन आ गई, एक अनइंस्टॉल की और एक ओपन की। तो आपने ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगी। परमिशन है कि आपने जो नोटिफिकेशन है वो अलाउ करने हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप नोटिफिकेशन जो है वो अलाउ करें। उसकी वजह क्या है कि अगर आप नोटिफिकेशन अलाउ करेंगे तो कभी आप अलर्ट लगाते हैं या कोई प्राइस आप चाहते हैं कि वहाँ पे आए तो फिर आपको पता चल जाए, तो नोटिफिकेशन उसके लिए ऑन होना बहुत ज़रूरी है। या आपका कोई प्राइस पे टीपी हो गया या कुछ भी है उसका नोटिफिकेशन आपको आए तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है, नोटिफिकेशन को। और इसके बाद आपसे ऑप्शन मांग रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो अपना आईडी क्रिएट करें। तो अगर तो आपके पास ऑलरेडी सी ट्रेडर का आईडी है तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट गूगल से साइन इन कर सकते हैं जिस आईडी से आपने वहाँ पे साइन इन किया था उस टाइम में जिसमें आपने सी ट्रेडर आईसी मार्केट में अकाउंट बनाया। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो आपको क्रिएट सी ट्रेडर आईडी पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे जो शो हो रही है। इसके बाद अगर आपका ऑलरेडी है तो वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपने गूगल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप एग्री हैं ये कंटिन्यू करने के लिए, आप ये जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी सब एग्री करते हैं। अगर आपने पढ़नी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़नी है, आपने जस्ट एग्री करना है तो आप जस्ट एग्री कर सकते हैं। ये बहुत लंबा एक पेज होता है तो इसमें वही नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी अकाउंट्स हैं जो आ चुके हैं, जिसमें से मैं एक अकाउंट जो जिस पे मेरा सी ट्रेडर रजिस्टर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको अलाउ करूँगा तो यहाँ पे ये देखें मेरा जो अकाउंट है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ और मेरे पास ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। अब ये डेमो अकाउंट है, डेमो के ऊपर मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। बाद में आप अपना रियल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। ये लेफ़्ट में जो आइकन है आईसी मार्केट लिखा आया, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना जो मेन्यू है वो ओपन कर सकते हैं। ये आ गई आपकी वॉच लिस्ट, यहाँ पे आपकी पोजीशन जो ओपन होंगी वो शो करवाएगा। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आएंगे और प्राइस अलर्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। जो आप लगाना चाहते हैं यह आपने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं आईसी मार्केट पे और देखते हैं हमने अकाउंट को कैसे लॉगिन करना है। ओके, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपने अकाउंट को अपने को स्विच करना है तो आप ये जो एक एरो देख रहे हैं डेमो के आगे एक अकाउंट नंबर है उसके आगे आप देख सकते हैं। ये ऊपर मेरा ईमेल आ रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा, मैं इसको हाइड कर दूंगा ड्यू टू प्राइवेसी। तो नीचे देखेंगे डेमो आगे अकाउंट नंबर और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह की ऑप्शन आ रही है
कि आपके पास कौन कौन सा अकाउंट है जो आपने लॉगिन करके रखा है या बनाया हुआ है। तो ठीक है, मैं यही डेमो वाले पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है और बताना है कैसे होता है। अच्छा, नीचे आए तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। डिपॉजिट के पास आ जाती है विड्रॉल। आप यहाँ से ही डिपॉजिट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में जो आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहीं से विड्रॉल भी आप अपना प्लेस कर सकते हैं। नीचे आ जाए प्लेस न्यू ऑर्डर, उसके बाद क्रिएट प्राइस अलर्ट, नीचे आ जाता है फाइंड एंड ऐड सिंबल जो आप अपना फेवरेट करना चाहते हैं। नीचे मैनी ट्रेडिंग अकाउंट और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोफाइल वगैरह। उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो आप अपने डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन मोटिव है, जो स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमको वह यहाँ पे प्राइस अलर्ट और ट्रेड कैसे लेनी है वो बताएं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे मेन अगर पेज पे आएंगे तो आने के बाद यहाँ पे वॉच, अब यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, और ये जो है इसको ऑलरेडी बनी हुई यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेरे जब वॉच लिस्ट पे क्लिक किया तो मेरा जो चैनल है उसका नाम आ गया BPE। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट फेवरेट करके रखी हुई है जो मैं काम करता हूँ जिस पेयर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड हो गया, USD CHF, USD CAD, पाउंड, येन, बिटकॉइन, यूरो USD और GBP JPY। तो ये कुछ पेयर हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, ट्रेड करता भी हूँ और ग्रुप में शेयर भी करता हूँ। तो आज संडे वाले दिन एक ही मार्केट ओपन है जो बिटकॉइन की है, तो इसके ऊपर मैं आपको आज प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, मॉडिफाई कैसे करनी है, चेक कहाँ से करनी है, SLTP कहाँ से लगाना है, क्या। तो जब आप यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। ऊपर आपके आ जाएगा ओवरव्यू, पोजीशन, ऑर्डर, प्राइस अलर्ट वगैरह, ये सारी चीजें, हिस्ट्री सब आ जाएंगी। नीचे आपके पास ये प्रॉपर एक विंडो आ गई है जिसके ऊपर BTC लिखा है, ये साथ में स्टार है क्योंकि मैंने फेवरेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखा आ रहा है ना, क्वांटिटी और लॉट, यहाँ पे एक लिखा आ रहा है। आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे ना तो अपनी पसंद की कोई भी लॉट चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी लॉट पे काम करना है। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज मैं 0.02 की लॉट से करना चाहता, तो यहाँ पे आपके पास चार्ट आ गया। आप इस चार्ट पे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एनालिसिस वगैरह भी देख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से बाय और सेल पे क्लिक करके अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते। एक तो ये आपके पास मेथड आ गया। दूसरा मेथड है, ये सामने न्यू ऑर्डर लिखा आ रहा है, ये नीचे अगर आप देखेंगे एक बॉक्स बना रहा है, यहाँ पे न्यू ऑर्डर है। जब मैं इसको नीचे करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैनुअली भी मैं अपनी ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आपने लिमिट लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन करनी है तो यहीं से कर सकते हैं कि नीचे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड लग जाएगी। अगर आपने साथ में TP लगाना है यहाँ TP लगा दें, SL भी देना है लगा दें। मार्केट एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। लिमिट लगानी है तो लिमिट पे आ जाएं, या आप बता सकते हैं सेल में लगानी है, बाय में लगानी है, किस प्राइस पे लगानी है, स्टॉप लॉस वगैरह। ये स्टॉप कहाँ पे हो, स्टॉप लॉस जो है जो आप स्टॉप लिमिट लगाते हैं जिसको सम टाइम लोग बोलते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये वो चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको MT5 यूज टू है तो आपको ये चीज़ों का पता होगा कि आपने सी ट्रेडर को किस तरह से यूज़ करना है। चले मैं आपको मार्केट एग्जीक्यूशन लगा के दिखाता हूँ। एक प्रोसेस मैंने ये बता दिया डायरेक्ट, दूसरा न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके, तीसरा जब आप देखेंगे ये चार्ट के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है H1 जहाँ लिखा हुआ है, आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बड़ा सा चार्ट ओपन हो जाएगा। जब आप इस बड़े चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की आपके पास विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे MT5 MT4 पे आपके पास आती हैं, नीचे बॉटम में सारी चीज़ें आती हैं और बाकी सारे ये डायलॉग बॉक्स ऊपर आते हैं। सिर्फ इसमें यह है कि इसमें बाय और सेल का बटन भी नीचे है, उसमें ऊपर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 1 मिनट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास स्प्रेड आ गया और देखें कितना प्रिसाइजली स्प्रेड है, वो भी संडे वाले दिन जबकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए ये रिकमेंडेड ब्रोकर है। अगर आप इसके साथ काम करनेंगे तो आपको बहुत ही कम स्प्रेड देखने को मिलेगा, और अगर इसके मेरे IBs से करते हैं और भी आपको बेनिफिट। तो यहाँ से मैं आपको ट्रेड लगा के बताता हूँ। अगर आपने बाय की लगानी है, जस्ट बाय के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, देखें आपका ऑर्डर फिल हो गया विदिन सेकेंड। अब आपने इसका SL और TP देना। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे ड्रैग करेंगे, बहुत सिंपल SL लग गया। ऊपर ड्रैग करेंगे, बहुत सिंपल TP लग गया।
ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर इस ट्रेड को आपने मॉडिफाई करना है तो नीचे देखें, नीचे एक पेंसिल बनी हुई आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इसको क्या करना है। ऊपर आपके पास लिखा आ रहा है ऑर्डर नंबर क्या है, उसके बाद नीचे है मॉडिफाई प्रोटेक्ट चार्ट डिटेल, क्या आप देखना चाहते हैं। अब मैंने बाय की ट्रेड एक प्लेस की थी, अब मैं चाहता हूँ कि इसको 0.01 जो लाट है वो क्लोज हो जाए और 0.01 जो लाट है वो बाकी बचे। तो नीचे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेल 0.01 लॉट टू मॉडिफाई पोजीशन फ्रॉम बाय 0.02 लॉट टू बाय 0.01 लॉट, कि जो 0.02 आपने किया था उसको मॉडिफाई करने के बाद आपकी जो बचेगी वो 0.01 बचेगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे 0.01 लाट हमारी क्लोज हो चुकी है और 1 जो है वो पीछे पेंडिंग बच गई है। इस तरह से आप पेंसिल पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करके इसको प्रॉपर मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत सिंपल है। और यहाँ से आप वापस आते हैं, वापस आने के बाद आप दोबारा ये बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा अंदर जा सकते हैं, यहाँ से एरो से वापस आ सकते हैं, न्यू ऑर्डर लगा सकते हैं। ये हो गया इस पे एक ट्रेड लगाने का प्रोसेस। और ट्रेड को हाफ क्वांटिटी क्लोज करने का भी प्रोसेस सम टाइम होगा, आपको ट्रेड क्लोज करने में इश्यूज आएंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स सपोज आपने प्राइस को लगाना कि यहाँ पे आए तो मेरे को एक अलर्ट मिल जाए, ताकि मुझे बार बार ट्रेडिंग व्यू की पेड सब्सक्रिप्शन ना लेनी पड़े, या किसी भी रीज़न की वजह से आप चाहते हैं कि मुझे यहीं पे अलर्ट मिल जाए, एक एग्जांपल देना। तो उस सिचुएशन में आपने ये प्राइस अलर्ट पे आना है, क्रिएट प्राइस अलर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपने किस पेयर पे अलर्ट लगाना है। आपके पास बहुत सारे पेयर आ रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने BTC सेलेक्ट किया था, मैं वही सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आके पूछ रहा है किस प्राइस पे आपने अलर्ट लगाना है, तो मैं बोल दूंगा कि मैंने लगाना है 71,500 पूरे पे। जब हो अभी 71,509 पे चल रहा है, तो जब 71,500 पे आ जाए तो ये अलार्म बज जाए। 71,463, अब मैं 400 करता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं डन करता हूँ। ठीक है, अब डन करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप इसके ऊपर हायर के ऊपर लगाना चाहते हैं, लोअर के ऊपर लगाना चाहते हैं, या क्या लगाना चाहते हैं, या कंडीशन वगैरह सब बताएं। तो जब ये सारी हो जाएंगी तो यहाँ पे आप कमेंट्स दे सकते हैं कि मैंने क्यों लगाया, मेरा वो वहाँ पे कौन सा लेवल था, क्या देखा था, या जब आएगी तो कौन सी कंफर्मेशन के ऊपर लगाना है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 1 मिनट लगाने के बाद यहाँ हायर में मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ लोअर करूँगा तो वो नीचे हो जाएगा वो सेल के लिए। क्रिएट पे क्लिक करूँगा, करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट आ चुका है, लग चुका है। अब इसको देखने के लिए वापस हम जाएंगे चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन बड़ी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आस्क की प्राइस के ऊपर हमें एक अलर्ट नज़र आ रहा है कि हमारा अलर्ट लगा हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं एसएल को अगर नीचे ड्रैग करता हूँ कि यहाँ पे मेरा एसएल है, तो जब मेरा एसएल लगे तो मुझे वैसे भी तो सी ट्रेडर बताएगा कि आपका एसएल लग गया, और मेरा अलर्ट भी बजे, ताकि मुझे पता चले कि वो अलर्ट भी बज चुका है और मेरा एसएल भी लग चुका है। तो आप इस यूज़ के लिए भी अलर्ट लगा सकते हैं, और कहाँ आपका कोई लेवल है या कोई और भी चीज़ है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं इसको यूज़, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मैंने आपको अलर्ट भी बता दिया, ट्रेड लगानी कैसे, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका सल्यूशन दे दूँगा। अभी वीडियो में साथ में आपको एक दो और चीज़ें भी है जो मैं आपको साथ में गाइड कर देता हूँ, ताकि आपका कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपकी कोई भी क्वेरीज जो है वो पेंडिंग ना रहे। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, ये आपको एक एरो मिल जाएगा जिससे आप प्राइस अपना देख सकते हैं कि इस टाइम किस प्राइस पे है, या मैंने अलर्ट लगाना है तो किस प्राइस पे लगाना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे ये जिन नीचे कैंडल आ रही है, यहाँ से आप अलग अलग चार्ट देख सकते हैं। ये बार चार्ट आ गया आपका, ठीक है।
ये आपका कैंडल आ गया और ये आपका डॉटेड आ गया और ये आपका लाइन चार्ट आ गया। अलग अलग लोग इसको यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं। यहाँ पे क्लिक करने से आपके इंडिकेटर हैं SMA, ये जो मूविंग एवरेज है, और RSI है, और बाकी चीज़ें हैं, वो लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी आप जो है वो न्यू ऑर्डर, ये जो आपके ऑर्डर प्लेस होते हैं उसको हाइड कर सकते हैं। समटाइम होता है ना कि बंदा बोलता है यार मेरा सडनली हाथ लग जाता है, तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से टाइम चेंज करने का मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब ये जो एक ऑप्शन है, इससे आप थोड़ी ड्राइंग कर सकते हैं। आपको ट्रेंड लाइन लगानी है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करें ट्रेंड लाइन, कौन सी लगानी है। मैं ये ट्रेंड लाइन लेता हूँ, यहाँ पे लगा दी। उसके बाद लेट्स सपोज मैंने बॉक्स लगाना है, कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। मैं यहाँ से ड्रैग करके लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आपने को टेक्स्ट लिखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आप मेक श्योर कीजिएगा अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।